अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी हमाद मिर्जा फ्रॉम सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशुमार स्टूडेंट्स का एक कंसर्न होता है कि क्या चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेफ एंड सिक्योर है, या बेशुमार पेरेंट्स जो होते हैं या जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा कंसर्न होता है कि फीमेल स्टूडेंट्स के वाले से चाइना में सिक्योरिटी किस तरह की होती है, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, किसी वाले से हमें कोई वहाँ पे मसला परेशानी तो नहीं होगी। तो इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, 4 से 5 मिनट आपके लूंगा। कोशिश करूंगा चाइना की ग्राउंड रियलिटीज आपके साथ शेयर की जाए और वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि चाइना इस वक्त सिक्योरिटी को लेके कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम फीमेल स्टूडेंट्स के वाले से बात करते हैं, जो कि चाइना में 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई करती हैं एमबीबीएस के लिए। तो मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान का ये कैपिटल है, साथ ही आगे पार्लियामेंट है, ब्लू एरिया इस्लामाबाद का मेन मरकज है। और मैं लड़का होकर भी जब ऑफिस से रात को 9-10 बजे जब बाहर निकला हूँ यहाँ से, तो मेरे अंदर एक डर होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं मेरे साथ स्नैचिंग ना हो जाए, और मेरे साथ हुई भी है ऑब्वियसली। तो इसलिए मेरे जहन में एक डर पैदा हुआ है कि बाहर मेरे साथ कहीं स्नैचिंग ना हो जाए। तो चाइना को लेके हम बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन करते हैं ऑब्वियसली सबसे पहले पाकिस्तान के साथ। तो मेरी वहाँ पे बेशुमार फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ यूनिवर्सिटी को लेके, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही हैं, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, तो सबसे जो मज़े की चीज़ होती है चाइना को लेके वो यही होती है कि चाइना की जो सिक्योरिटी है वो नेक्स्ट लेवल की है। वो कैसे कि रात के 12 बजे भी अगर कुछ फीमेल स्टूडेंट रूम से बाहर जाती है, उसको कुछ खाना पीने की जरूरत पड़ती है, कहीं होटल में जाना है, कहीं उसने कुछ शॉपिंग करनी है। वैसे शॉपिंग तो हर चाइना इतनी लेट नाइट ओपन नहीं होता, लेकिन स्टिल कोई जरूरत पड़ जाती है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है वो उनके साथ हाथ लगाए, वहाँ पे उनको हिरास करे। ठीक है। इसके अलावा बेशुमार हमारी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो वहाँ पे ई बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक जो बाइक्स होती हैं वो चला रही होती हैं, इसके अलावा बाइक्स चला रही होती हैं। तो वहाँ पे हर चाइनीज या ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। ये नहीं है कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर इवन कैपिटल है, अक्सर अगर कोई फीमेल यहाँ से गाड़ी चला के जा रही है तो कोई इधर से देख रहा होता है, कोई उधर से देख रहा होता है। बाइक चलाने वालियों को बड़ी गलत नज़र से यहाँ पे देखा जाता है कि यार ये लड़की है बाइक चला रही है, जबकि चाइना के अंदर ये चीज़ नहीं है। ठीक है। चाइना के अंदर प्रॉपर आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, जब सिक्योरिटी इस लेवल की हो कि हर बंदा अपने काम से काम रख रहा हो और किसी तरह की वहाँ पे चोरी ना हो, ठीक है, आपको कोई हिरास ना कर रहा, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस फ्री होकर वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह बेशुमार स्टूडेंट वहाँ पे जो मेरे हैं, अक्सर वो जब वापस आते हैं तो बताते भी हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और चाइना को लेके, तो अक्सर बताते हैं कि जो वहाँ की सिक्योरिटी है, लेट्स सपोज मेरे पास लैपटॉप है, मैं यूनिवर्सिटी में कहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो लैपटॉप मैं भूल के चला जाता हूँ, दूसरे दिन मुझे याद आती है कि मेरा लैपटॉप यूनिवर्सिटी में किसी जगह पड़ा रहा है। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका लैपटॉप उसको हाथ लगाए, जबकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप लैपटॉप कहीं भूल जाते हैं या मोबाइल भूल जाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं था कोई आपको वापस मिले। इसी तरह रिसेंटली शायद आपको याद हो, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेन मरकज वहाँ पे वो मौजूद है। तो वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक फीमेल स्टूडेंट को बाहर से आके किसी लड़के ने वहाँ पे शूट किया उसको, वो उसको मर्डर कर दिया। वहाँ पे 3-4 स्टूडेंट वहाँ पे और भी मौजूद थी, और यूनिवर्सिटी का मेन जो हॉस्टल है वहाँ पे ये मामला हुआ। अभी तक उस केस का कोई पता नहीं वो कैसे हुआ, जबकि चाइना के अंदर जो सिक्योरिटी होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी के गेट से सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टूडेंट के अलावा या यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं या जो बाकी स्टाफ है उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एंटर हो सके। मैं गेट की बात करूँ, अब आ जाते हैं कि हॉस्टल पे। तो हॉस्टल जो होते हैं वहाँ पे प्रॉपर आपके कार्ड होते हैं, स्टूडेंट कार्ड, वो आप स्कैन करते हैं, जिस तरह मेट्रो पे आप इस्लामाबाद के अंदर यूज करते हैं या लाहौर के अंदर, वो स्कैन करते हैं तो आप वहाँ से एंटर होते हैं, अदरवाइज आप एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह आप आगे रूम आ जाते हैं, रूम के अंदर भी जब आप जाते हैं ऑब्वियसली तो वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं। ठीक है। अब अपना कार्ड स्कैन करेंगे तो आप एंटर होंगे, अदरवाइज आप एंटर नहीं हो सकते। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बाहर से कोई आए वो आपका रूम ऐसे ही ओपन कर ले। ठीक है। हाँ, अगर आप खुद किसी को इजाजत देते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्टिल चाइना के अंदर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? तो इसका एक ही आंसर है कि चाइना चूंकि एक तक की याफ्ता कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर बंदा काम से काम रखता है, इस तरह के जो क्राइम है वो चाइना में होते नहीं है। दूसरा, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेशुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों से काफी ज्यादा बेहतर है। चाइना के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बंदा मर भी जाए तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पुलिस तो दूर है, एम्बुलेंस भी काफी लेट पहुंचती है। इसी तरह मेरे एक स्टूडेंट हैं अकील फयाज, शायद आप उनकी वीडियोस भी देखते रहते होंगे। लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था वो बता रहे थे उसमें कि वो कहीं हाइकिंग पे गए, वहाँ अपना पर्स भूल के चले आए। पर्स में ऐसा कुछ था नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने चाइना की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में। तो विद इन फ्यू आवर्स जो उनका पर्स है पुलिस ने उनको वहां से रिकवर करके दिया। कहीं कचरे में पड़ा हुआ था, वो जो कचरा उठाने वाले होते हैं उन्होंने फेंका, वहां गंदा हो गया था, तो पुलिस ने उनको सॉरी किया कि आपका पर्स जो है थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर आप यकीन करेंगे बंदा भी मर जाए तो सवाल ही पता नहीं होता कि वो उसका पुलिस को इस पर कोई एक्शन ले प्रॉपर। ठीक है। इवन कि जब मेरे साथ एक मसला हुआ, गन पॉइंट पे स्नैचिंग हुई, मैंने कंप्लेन की तो वो कहते हैं यार 25-30 हज़ार का मोबाइल है तो क्या करना है इसका, जबकि मेरे लिए शायद मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अंदर वो कहते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें बसे हुए लोग बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सीन था मेरे साथ, तो आज तक मुझे वापस नहीं मिला।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस तरह आप आ जाते हैं कल्चर पे, तो चाइना का जो कल्चर है बेशुमार कंट्री से काफ़ी बेहतर है। यानी कि आप समझ लें कि कोई इस तरह का कल्चर नहीं है कि वहाँ पे आपको लाइक किसी भी हवाले से कोई मसला हो, ठीक है। वहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बड़ा वार्मली आपको वहाँ पे वेलकम किया जाता है, ठीक है। जब वो फॉरेनर्स को देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को देखते हैं, तो वो प्रॉपर उनको समझते हैं कि पाकिस्तान और जो चाइना की जो दोस्ती है, लाइक पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। बेशुमार स्टूडेंट जब वो वापस आते हैं अक्सर बताते हैं, मैं कोई भी यूनिवर्सिटी है चाइना के अंदर, मैं समझता हूँ कि कोई बिल्कुल बैकवर्ड एरिया भी है ना चाइना के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से वो भी काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। अब जो पेरेंट्स होते हैं, बेशुमार बच्चियां जो होती हैं, वो सिर्फ इस वजह से घर से बाहर नहीं आ सकती, पाकिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि शायद हमारी बच्चियां वहाँ पे जाके सिक्योर ना हो। तो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप अपनी बच्ची को, लेट्स सपोज मैं कश्मीर से हूँ, वहाँ से आप इस्लामाबाद पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो शायद आपको किसी हद तक एक मसला होना चाहिए, जहन में क्वेश्चन आपको होना चाहिए, थोड़ा सा डर भी होना चाहिए कि क्या हमारी बच्चियां वहाँ पे सिक्योर भी हैं या नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे स्नैचिंग के केसेस होते हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं, तो ये एक चीज़ है। जबकि अगर आप अपनी बच्चियों को यहाँ से चाइना भेजते हैं, तो कम से कम इस वाले से आपको परेशानी होना चाहिए कि वहाँ पे आपकी बच्चियां सिक्योर भी हैं या नहीं। क्योंकि चाइना में जो सबसे सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, वो सिक्योरिटी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको इतनी एडवांस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही हो, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर वहाँ पे इजीली पढ़ भी सकते हैं। हॉस्टल्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बिल्डिंग एक ही होती है, लाइक एक ही बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे रूम होते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके हॉस्टल के बाहर आके आपको कोई वहाँ पे हिरास करे, ठीक है। आप एक कंप्लेन करेंगे, उसको फाइन भी होगा और साथ वार्निंग मिलेगी, और नेक्स्ट कंप्लेन पे उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये है कि जो पाकिस्तान से जाते हैं, तो मोस्टली जो वहाँ से ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें बेशुमार, नेगेटिव भी। नेगेटिव कौन सी हैं कि अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में बच्चों के, स्टूडेंट्स के, तो वो पाकिस्तानियों के आपस में होते हैं, ठीक है। कोई सीआर बन गया तो ये क्यों बन गया, ठीक है। किसी के नंबर अच्छे आ गए, किसी को स्कॉलरशिप मिल गई, इसको क्यों मिली, मुझे नहीं मिली, इसको क्यों मिल गई। इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। वो चूंकि ज़ाहिर है कि ऐसे कल्चर से गए होते हैं, आस्ता आस्ता वो उसको एक नए कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी पाकिस्तानी से कोई मसला नहीं है ना, तो बाकी जो फॉरेनर वहाँ पे हैं, बाकी नेशन से या ओवरऑल चाइना से, उनसे आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी बेशुमार स्टूडेंट जहाँ से जो जाते हैं, ऑब्वियसली शुरू में उनके लिए मुश्किल यही होती है कि वहाँ का जो फूड है उसमें वो मसाले यूज़ नहीं करते, खाने पीने में छोटे मोटे मसले मसाले होते हैं। लेकिन जब वो चाइना में लैंड करते हैं, तो उनको अंदाजा होता है कि सिक्योरिटी के वाले से एटलीस्ट हमारी बच्चियां सिक्योर है। मेरे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं कि ऐसे पेरेंट्स जब वो भेजना चाह रहे थे अपनी बच्चियों को हमारे थ्रू, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न था सिक्योरिटी को लेकर, बच्चियों को नहीं भेजना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से डिसीजन बना। आज वही पेरेंट्स बाकी लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि हमारी बच्चियां वहाँ पे हैं, आप भी अपनी बच्चियों को वहाँ पे भेजें, और उनको बड़ा वहाँ पे वार्मली वेलकम किया जाता है। तो चाइना की सिक्योरिटी के वाले से कुछ ग्राउंड रियलिटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बेशुमार मेरे पास रियल लाइफ वहाँ की एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी ऑलरेडी। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कोई वीडियो इस पर बनाऊँ, मजीद भी आपसे बात करूँ। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चाइना के हवाले से जितनी भी वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, किस सिटी में करना चाहिए, आपके बजट के मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिटेल में आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चाइना की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ का कल्चर आपको पसंद है या नहीं, या इसके वाले से कोई मजीद आपके क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन जो हैं आपके उस पर एक मजीद वीडियो बनाऊँगा और आपको प्रॉपर चाइना के वाले से गाइड करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।